ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ जा सके। इस दौरान ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ राजेश कुमार तिवारी ने डॉक्टर नाल खास गलबात की। आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। देश के अंदर जहां लगातार कोरोना वायरस के कहर को देखा सबों ने, जनता ने देखा, सरकार ने देखा किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर हर तरीके से कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला। वहीं एक डॉक्टर हैं हमारे साथ, राजीव शर्मा जी, जिन्होंने होम्योपैथिक के अंदर लोगों को 12 से 13 हज़ार लोगों को लगभग दवाइयाँ बांटी, जिनमें पुलिसकर्मी भी थे, मीडिया कर्मी भी थे, यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी थे या फिर कहें जो वो इंसान भी थे जो एमसीडी के अंदर काम करते थे। उन लोगों को काफ़ी हद तक इन्होंने दवाइयाँ बांटी, वो भी कोरोना के इलाज के लिए, जिससे कह सकते हैं कि इस दवाइयों से कितना फ़र्क पड़ा वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे भी किस तरीके से फ़र्क पड़ा था। मगर ये ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर थी इनों की कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर उन कोरोना को हराने की जो सरकार की भी मुहिम थी, वही इन डॉक्टर साहब की मुहिम थी और वही देश के हर डॉक्टर की मुहिम थी कि कोरोना को हराया जाए। कहीं ना कहीं ये जरूर था कि इस तरीके के इन्होंने होम्योपैथिक के अंदर इलाज करने की कोशिश करी, तो वो कहीं ना कहीं कारगर था या नहीं था वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। मगर इन्होंने कम से कम 12 से 13 हज़ार लोगों को लॉकडाउन के बीच में दवाइयाँ बांटी, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी। और इनका रिजल्ट कहने का मतलब है, इनका जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेटर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से इनके माध्यम से भी इलाज करने के लिए। तो हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से इन्होंने इलाज किया था या किस तरीके से इन्होंने दवाइयाँ बांटी और इसका विचार कैसे उनको दिमाग में आया, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के अंदर सब घरों के अंदर थे, तो उन्होंने ये दवाइयाँ बाहर निकल कर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जरूर कुछ सोचने वाली बात है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर डॉक्टर साहब ने किस तरीके से लोगों का इलाज किया जरा वो जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपने दवाइयाँ दी हैं लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को, जी ये क्या वजह है, आपके दिमाग में कैसे आया और इस दवाई से कितना फर्क पड़ा? सर देखिए, ये एक होम्योपैथिक औषधि है जिसको हम आर्सेनिक एल्बम 30 के नाम से हम बताते हैं। 28 जनवरी 2020 को जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है उसके एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी हुई और उस मीटिंग के अंदर कमेटी की ये तय किया गया एक, क्योंकि होम्योपैथिक जो औषधि ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, वो लक्षण के आधार पर होता है। तो इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं था, कहीं चाइना से निकल के आए, देश में एक महामारी के रूप में फैला, विदेश में सब जगह फैला हुआ है इस वक्त। तो जो केंद्रीय हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी रिसर्च थी उसने ये कहा, साइंटिफिक बोर्ड एडवाइजरी कमेटी ने, कि आर्सेनिक एल्बम 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो इस रोग के अंदर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, पहली चीज़। और ये दवा इस आधार पर तय की गई कि जो उस रोग के लक्षण थे वो कहीं ना कहीं इस औषधि से मेल खाते हैं। तो होम्योपैथिक उपचार होता इसी आधार पर है कि रोगी के लक्षण और औषधि के लक्षण जब मेल खाते हैं तभी वो औषधि उसमें काम करती है। तो ये विचार तो उत्पन्न वहीं से हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कई प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और भी अदर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, मेघालय है, अरुणाचल है, इन स्टेट्स ने इसको अपनाया और वहाँ पे इसको बाकायदा एडवाइजरी निकाल करके ये मेडिसिन उन्होंने बंटवाई है अपने विभाग में, अपने लोगों के अंदर। लेकिन जैसे हमने देखा कि धीरे धीरे केस बढ़ रहे थे और लोगों के अंदर एक आतुरता हो रही थी, दुकानों पे निकल रहे थे, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारे खुद के पेशेंट्स भी हैं, क्लिनिक भी आते हैं, उनके परिवार वाले हैं, हमारा एक समाज है, दायरा है जहाँ हम रहते हैं, मार्केट वाले हैं जहाँ लोगों के पास भीड़ ज़्यादा है, लोग आते जाते हैं, फुटफॉल ज़्यादा है, सब्जी वाले हैं, फेरी लगाने वाले हैं। तो मन में हमारे ये विचार आया कि जब एक चिकित्सक होने के नाते सबसे पहला हमारा धर्म यही है कि हम किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकें रोगों से। तो जब ये चीज़ हमारे सामने आई, औषधि इसके बारे में बताया गया, तो एक मन के अंदर विचार आया कि हमें इसको निकल के करना चाहिए। तो ये आज से लगभग 2.5-3 महीना पहले, लॉकडाउन के तुरंत बाद से ही हमने प्रयास चालू किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले थे, जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, उन लोगों को दिया। उसके बाद जो फेरी लगाने वाले थे, सब्जी वाले, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं, गली मोहल्ले में घूमते हैं, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा है, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ कैरियर ऑल्सो। भाई कैरियर हो सकते हैं कि वो बीमारी लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं।